हेलो, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1 जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको पहले डिस्कस करेंगे। इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा एग्जांपल लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में मैंने क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, आउटसाइड होता है। तो ये इस फिगर में आपको क्या शो किया गया है, सारा फील्ड लाइंस आउटसाइड की ओर रिप्रेजेंट किया गया आपको, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, देखिए यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक लाइंस है वो घना है, और जैसे जैसे ये बाहर आता गया वैसे वैसे क्या है, घनत्व जो है वो कम होता गया है। आई बात समझ में। अब देखिए जो ये एक एरिया जो लिया आपने, सपोज दैट ये जो एरिया लिया है आपने ए, और एक प्लेट एक सरफेस एरिया लिया है बी। अब देखिए किस एरिया से नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा क्रॉस कर रहा है, तो ऑब्वियसली है कि जो ए है ना, ए इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहा है इन कंपेरिजन टू बी। बी के कंपेरिजन में ए से इलेक्ट्रिक लाइंस क्या है, ज़्यादा क्रॉस कर रहा है। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यहीं से आता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है क्रॉस कर रहा है गिवन एरिया से, जब वो एरिया परपेंडिकुलर रखा, मतलब 90 डिग्री पे एकदम सीधा स्ट्रेट रखा उसके, ठीक है। तो कितना उस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस क्रॉस करता है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ए का वो ज़्यादा है किससे, बी से। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ज़्यादा क्रॉस हो रहा है ए एरिया से इन कंपेरिजन टू किसके, तो बी एरिया के। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन एरिया। आई बात समझ में। और इसको जो है इसको ये, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग किसके थ्रू, तो गिवन एरिया केप्ट क्या, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो एरिया जो है वो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर रखा जाता है, ठीक है, एकदम सीधा, वो किसके, इलेक्ट्रिक लाइंस के, ताकि उसमें टकरा के बाहर निकले। तो इस तरह से क्या है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना उसको ग्रीक लेटर फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है आपका क्या, स्केलर क्वांटिटी होता है। और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ गया कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है गिवन एरिया से। तो यहाँ देखिए एक क्या है, हमने फिगर, ये एनसीईआरटी में आपको फिगर दिया गया क्या कि एक इस तरह से एरिया है, इसमें क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहा है इस एरिया में से, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर है एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, है ना। इसको बहुत सारे व्यू से देखिए, ये डेल एस एरिया है, इस डेल एस एरिया में क्या है, ये डेल एस एरिया है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो ये परपेंडिकुलर रखा हुआ जो ये एरिया है ना, ये परपेंडिकुलर है, जो मतलब इसको एकदम इसका 90 डिग्री बना रही है। सब एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इस गिवन एरिया में जो क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर क्रॉस कर रहा है। अब अगर उस एरिया को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा टिल्ट कर दें, मतलब इधर ऐसे टिल्ट कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका कुछ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हो जाएगा। तो इसलिए इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है वो कितना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस में, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा कि इस एग्जांपल में दिखाया गया। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमने क्या किया, 3 केस लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना, जिसमें कि उसको हमने कहा कि एक केस ए, केस बी और केस सी। अब इस तीनों केस में क्या है, बस एरिया का डिफरेंस, मतलब एक बार एरिया जो है वो परपेंडिकुलर है, एक बार एरिया को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल कर दिया, और एक बार एरिया को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे कुछ एंगल पे टिल्ट कर दिया। तो जो ये एरिया, जो पहली केस में, केस ए में आपका क्या है कि जो ये एरिया है ना ये एकदम परपेंडिकुलर रखा गया है, किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। आई बात समझ में। तो जब भी एरिया जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर रखा जाए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई का वैल्यू वो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, मतलब ई इंटू ए, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ए मतलब एरिया। आया बात समझ में। अब देखिए जब इस एरिया, ये एरिया जो है अगर पैरेलल हो जाएगा किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल हो जाएगा। तो चूंकि अब इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रहा है और ये एरिया इसके पैरेलल है, तो इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहा है उस गिवन एरिया से। आई बात समझ में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जीरो हो जाएगा। अब यही इसी एरिया को अगर कुछ एंगल थीटा पर अगर हम टिल्ट कर दें, जैसे कि यहाँ देखिए ये इस तरह से टिल्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, एंगल थीटा एंगल बना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ, तो ये क्या होगा, दो कंपोनेंट में टूटेगा। कौन सा, तो ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा के कंपोनेंट में टूटेगा। भाई बात समझ में। तो आपको क्या करना है, इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ई कॉस थीटा जो है वो हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई कॉस थीटा इंटू एरिया। तो यही है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी को कहते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है गिवन एरिया। तो इसी इक्वेशन को किस तरह से दिया गया है, तो फाई ई जो है यही ग्रीक है, इसको फाई ई बोलेंगे, फाई मतलब फ्लक्स, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है गिवन एरिया में, इसको कहते हैं क्या, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है, ई इंटू ए, जिसमें ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ए क्या है आपका एरिया है। आई बात समझ में। तो ये कब होगा, जब परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो कब होता है, तो आपने देखा जब वो क्या होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। तो जब पैरेलल होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, एरिया पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक कोई एंगल पे टिल्ट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा इंटू ए। आई बात समझ में। तो इसलिए आपको क्या है, जो थीटा है आपका वो क्या है आपका, थीटा है एंगल बिटवीन किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को थीटा कहते हैं। तो जनरल में क्या होता है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं किस तरह से, तो फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। तो इसलिए इसको वेक्टर कंपोनेंट में तोड़ते ये क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा। तो इसलिए जनरली इसको आप इंप्लीमेंट करोगे जब आपका कुछ एंगल पे टिल्ट होगा एरिया, ठीक है, तो ई ए कॉस थीटा कहते हैं उसको। आई बात समझ में। फिर है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका कि और क्या, आर्बिट्ररी शेप्ड एरिया में। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो देखिए इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस कर रहा है, ठीक है। इसको दिखाया गया ई आई से, और जो एरिया है वो क्या है, डिफरेंट चेंज कर रहा है, इसलिए डेल ए आई से इसको रिप्रेजेंट किया। तो डेल मतलब होता है चेंज, तो इसलिए वो डेल आई से रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि एरिया क्या है, डिफरेंट हो रहा है। तो इसलिए जब भी आपको वो स्मॉल जो चेंज निकालना था पूरे एरिया का, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इसलिए जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आपको इंटीग्रेट करना होगा किसको, ई इंटू डी ए। डी ए क्या होगा आपका, डेरिवेटिव चेंज है ये एरिया का, ठीक है। तो कितना चेंज होगा, एक लिमिट सेट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह से क्या है, तो अब यहाँ पे क्या है, वहाँ पे डिफरेंट एरिया है, मतलब E1 इलेक्ट्रिक फील्ड डेल A1 एरिया पे, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड डेल A2 एरिया पे, E3 इलेक्ट्रिक फील्ड डेल A3 एरिया पे, इसी तरह से EN इलेक्ट्रिक फील्ड डेल AN एरिया पे। तो ये डिफरेंट, चूंकि एरिया डिफरेंट है तो इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डिफरेंट हो जाएगा, सबका समेशन हो जाएगा आपका कितना, EI डेल AI। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यही हो गया। अब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्लोज सरफेस का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसका, तो क्लोज सरफेस का, वो क्या होगा आपका, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक क्लोज सरफेस लेना है। जैसे यहाँ पे ये क्लोज सरफेस लिया गया है, इसके थ्रू जो है कितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है। तो देखिए क्लोज सरफेस के अंदर बाहर से ये क्रॉस कर रहा है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बस इसका आइडिया आपको लेना है थोड़ा बहुत। ये हायर फिजिक्स में जाइए, क्लास ग्रेजुएशन सब में जाओगे तो इसको और अच्छे से डील करोगे। तो बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो इस तरह से होता है। तो इसको भी उसी तरह से इंटीग्रेट करके जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। इंटीग्रेशन जो ये क्लोज इंटरवल में होता है, क्लोज, ये जो इंटीग्रेशन के अगर ये सर्कल दिया तो उसका मतलब क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज लूप में ये रिप्रेजेंट करता है ई इंटू डी ए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो क्लोज लूप में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका
एनसीईआरटी बेस्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन और डेरिवेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।